मधु का एक्सीडेंट होता है। अविनाश उसकी जान बचाता है। अब मधु के दिल में सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक गहरा उलझा हुआ प्रेम भी जाग चुका है, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। नई शुरुआत, नई उलझन। अस्पताल से ठीक होकर जब मधु घर लौटी, उसके चेहरे पर पहले जैसी चंचलता नहीं थी। वो शांत रहने लगी थी, गुमसुम। माँ बाप ने सोचा शायद दर्द और सदमा है, पर सच्चाई कुछ और थी। मधु और जब भी अविनाश को देखती, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। वो उसे सिर्फ जीजा नहीं, किसी अपने से भी ज्यादा महसूस करने लगी थी। उधर अविनाश ने मधु की नजरों की गंभीरता को भांप लिया था। एक दिन जब वह बच्चों को लेकर मंदिर गया, मधु भी साथ हो ली। मंदिर के बाहर बैठते हुए मधु ने पूछा, जीजा जी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अविनाश मुस्कुराया, जितना जरूरी हो उतना अच्छा हूं। तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? मधु ने सीधा कहा, कभी कभी मन करता है कि ये रिश्ता बदल जाए, मैं आपकी साली नहीं कुछ और बन जाऊं। अविनाश चौंक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मधु, ये भावनाएं गलत नहीं है, क्योंकि इंसान दिल से सोचता है, लेकिन इन्हें सही दिशा देना हमारा कर्तव्य है। तुम समझदार हो, अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए खुलकर कह रहा हूं। मैं तुम्हें उसी तरह चाहता हूं जैसे एक भाई अपनी बहन को। रूपा मेरी पत्नी है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूं। तुम्हारा मेरे प्रति जो भी लगाव है, वह कृतज्ञता और भ्रम की मिलावट है। इस भावना को बढ़ाओगी तो दुख पाओगी। मधु की आंखों में आंसू आ गए। आत्ममंथन। उस रात मधु देर तक रोती रही। उसे अपनी भावनाओं पर शर्म भी आई और पछतावा भी। उसने खुद से वादा किया, अब मैं इस रिश्ते की मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। अविनाश सिर्फ मेरे जीजा हैं और मैं खुद को साबित करूंगी कि मैं रिश्तों की मर्यादा निभा सकती हूं। उसने कॉलेज पर ध्यान देना शुरू किया, साहित्य पढ़ना शुरू किया और आत्मविश्वास से भरने लगी। रिश्तों का पुनर्निर्माण। अविनाश ने मधु के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए उससे अब खुलकर बातचीत करनी शुरू की, पर एक मर्यादा के साथ। अब मधु की बातें बदल गई थीं। वो पूछती, जीजा जी, नौकरी में संघर्ष कैसे किया आपने? आप और दीदी के रिश्ते में इतनी मिठास कैसे बनी रहती है? अविनाश ने उसे प्रेरणा दी और अब मधु की नजरों में प्रेम नहीं, सम्मान और संयम झलकता था। रूपा भी ये बदलाव देख रही थी। एक रात उसने अविनाश से पूछा, मधु अब बहुत परिपक्व लगती है, क्या बात हुई उसके साथ? अविनाश मुस्कुराया, वो बस अब समझदार हो गई है और शायद अब वो खुद को जान रही है। रूपा को कुछ आभास हुआ, पर उसने भरोसा किया, अपने पति पर और अपनी बहन पर भी। मधु की नई उड़ान। 3 साल बाद मधु ने बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गई। अब वो आत्मनिर्भर थी, अपने पैरों पर खड़ी। जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो सबसे पहले अविनाश और रूपा को उसने मिठाई खिलाई। ये सब आपके कारण हुआ जीजा जी, आपने मुझे गिरने से पहले थाम लिया। अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने खुद को फिर से खड़ा कर लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब मधु की शादी की बात चल रही थी। जब एक अच्छा रिश्ता आया, एक शिक्षक का ही, तो मधु ने खुद हाँ कह दी। विदाई के समय। शादी के बाद जब मधु विदा हो रही थी, वो अचानक अविनाश के पास आई। जीजा जी, आपने मुझे एक गलत राह पर जाने से बचा लिया। आपने मुझे बर्बाद नहीं, संवारा। और मैं तहे दिल से कहती हूँ, आपने बहन की इज्जत ही नहीं, मेरी भी रक्षा की। मैं आपके ऋणी रहूंगी। अविनाश की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मधु, रिश्ते जब सच्चाई और मर्यादा से निभाए जाएं, तभी वो जीवन भर साथ देते हैं। तुम मेरी बहन हो और रहोगी। मधु चली गई, एक नई जिंदगी की ओर, पर पीछे छोड़ गई एक सीख, एक मिसाल और एक अटूट रिश्ता।